कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे मेरे। तो आज की क्लास का सबसे मेन कंटेंट है कॉन्टिन्यूटी। क्या बोला मैंने? मेरे साथ साथ आप सबको भी आंसर करना है। दिमाग हो तो आंसर करना, वरना नहीं करना। केस कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट सुनते के साथ ही आपके माइंड में एक पिक्चर बन जानी चाहिए। कॉन्टिन्यू मैं डायग्रामेटिकली पहले इसकी डेफिनेशन को इनडायरेक्टली वे में वो समझाना चाहूंगा। क्या कि जैसे आपके सामने दो ग्राफ हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के, टक 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 टक। ईसीजी कोई इंसान है, ठीक है, धड़कनें चल रही थी। अब ले, अब बता इसका मतलब क्या है? ना ना, वो इंसान खत्म ही समझो उसे। अब लाइन ही है वो, प्रॉपर टुकड़ों में टूट चुका है मामला, नहीं समझे? तो यानी वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं है उसकी सांसें। तो अगर किसी की सांसें लगातार चल रही हैं, तो लगातार कहाँ पे चल रही है, पहले में या दूसरे में? पता चल रहा है। और दूसरे में कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि क्या है? क्योंकि अगर आपने मान लो ये एक्स की वैल्यू 7 पे था, यहाँ पे है ना, 7 पे था, तो 7 के एट पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, आरएचएल पे एग्जिस्ट कर रहा है, पर उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जिस्ट नहीं कर रही उसकी वैल्यू, यानी उसकी वैल्यू कहीं दिख नहीं रही। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिसकॉन्टिन्यूस बोलते हैं। ये तो ग्राफिकली समझा हमने, पर पॉइंट क्या आता है कि प्रेजेंटेशन से कैसे समझेंगे? प्रेजेंटेशन को समझने से पहले मैं आप सबके सामने एक छोटी सी बात को प्रस्तुत करना चाहूंगा। दो कॉन्सेप्ट होते हैं के अंदर। क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो हमारे को एक ही क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा फंक्शन देता है। जैसे सपोज एक्स की वैल्यू 2 से नीचे, एक्स चलो 3 लिख देते हैं यहाँ पे, तो याद रखोगे एक्स की वैल्यू 3 के बराबर और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3। मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ, 5x प्लस 4, 7x माइनस 2, 11x प्लस के 1। डन। आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहा है वो देखो मत, फिर अब दिखेगा भी नहीं। गुड। तो मैं x की एक वैल्यू बोलूंगा, 0 1 2 3 5 7 11 9 10 10 ऐसे करके। तो आपको पहला दूसरा तीसरा ये बोलना है, यानी फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, ये सिलेक्ट करना है। जैसे पहले मेरी बारी, मैंने बोला x की वैल्यू 4, थर्ड वाला पता है ना क्या करा है? x की वैल्यू 7, 11, 2, 2, बस 3, 5, -1, 0, 6। ये सेकंड से होते हुए थर्ड पे मत जा, ठीक है, इट्स ओके। 5, 3, ये क्लियर पहले क्यों? 2.9 शायद नन्ना सा नीचे हो जाए, हो तो गया ना। 3.1, 4.001, 5.002, माइनस के 7। तो पड़ोसी दिख रहे हैं इसके, ठोक देना, ठीक है। जो वैल्यू मैं बोलूं, एक्स की वैल्यू बोलूंगा, ठोक देना। कहां ठोकना है ये मैं नहीं बताऊं। एक्स की वैल्यू 4, सबने आंसर बोला भैया ठोकने के बाद, नोटिस नहीं आपने? ठोक ही नहीं रहे अभी। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो एक्स की वैल्यू 2, 14, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 3, पक्का? 19 क्यों हुआ पता है? सबसे ऊपर या सबसे नीचे तो नहीं ठोका। एक्स की वैल्यू 5, डन। यानी आपको फंक्शन की एक नेचर पहचानना आ गया कि एलएचएल, आरएचएल और एड पॉइंट कैसे देखा जाता है। पर ये एलएचएल आरएचएल क्या है? चिल करो, मैं बता रहा हूँ। एलएचएल आरएचएल को क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस कराना चाहूंगा जिससे उसका मतलब समझ आ सके। लिमिट्स के फॉर्मेशन में, क्या बोला मैंने? लिमिट्स, अगर x टेंड्स टू a है और मान लो fx है, क्या बोला? तो लिमिट एक्चुअल में मैंने बताया था लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये खुद a नहीं होता, ये नियरेस्ट टू ए होता है, यानी x की वैल्यू नियरेस्ट टू ए है। अगर आपने कहीं पे x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ देखा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जरूरी नहीं है 2 हो, वो 2 के नियरेस्ट है। अब नियरेस्ट से मतलब हो सकता है 1.00 1.9999 समथिंग हो, या फिर 2.001 हो, है बहुत नियरेस्ट। उसका 2 से कम का मतलब 1 से कम नहीं है, 2 से कम का मतलब 1.99 समथिंग होगा। वेट सर ये क्या बोल रहे हो? तो वेट ये दो शब्दों में तब्दील हो गया, हम बोलते हैं एलएचएल
और एक होता है आर एच एल। एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट। लिमिट के केस में लिमिट अगर x टेंड्स टू a के ऊपर माइनस है, और यहाँ पे क्या है लिमिट x टेंड्स टू a के ऊपर प्लस, ये माइनस और प्लस ही डिनोट करते हैं, ये एल एच एल और आर एच एल है। अब इसे चेंज कैसे किया जाता है, डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, पहले तो ये शब्द क्लियर कर लीजिए। अब उसके आगे कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। सर उसके आगे फंक्शन कैसे, भाई अभी तो एफ एक्स से डिनोट कर रहा हूं, आपको ट्रिग्नोमेट्री दिख सकता है, 5x + 3 दिख सकता है, 4x - 7 दिख सकता है, मॉडुलस दिख सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख सकता है, पॉलिनोमियल दिख सकता है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, भाई कुछ भी दिख सकता है। इसमें क्या है, पॉइंट क्या है, कुछ तो होगा, खाली तो नहीं होगा। अब हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बोलो मैंने, हर एक क्वेश्चन में जब भी आपको a माइनस देगा तो आपको h टेंड्स टू 0, सर h ही लिखना है क्या, हाँ h ही लिखना है, बोल। तो 99% क्वेश्चन में आप हैबिचुअल हो जाओगे, तो 99 के बाद जो 1% है वो किसी में भी अप्लाई कर दोगे। फिर आप बस क्या बता रहे हो, पहले h के लिए 0 बोल दिया आपने पहले, तो मेरे को पता है कि इसका मतलब क्या था कि x के लिए a रखनी थी या a में कुछ कम करके रखनी थी, कुछ कम। अब वो कुछ कम का मतलब क्या हो गया, a में से कुछ कम मतलब 0.001 समथिंग, कुछ कम मतलब 0 के आसपास कम करनी थी। अब वो 0 के आसपास मैंने h बोल दिया, तो h का मतलब यहाँ पे 0 के आसपास ही तो है। तो जहां जहां x होगा, अब इसे रट लीजिएगा, जहां जहां x होगा वहां पे आपको क्या करना है, a माइनस h करना है, और फिर लिमिट अप्लाई कर देनी है। अगर यहाँ पे 2 के ऊपर माइनस होगा तो जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिखोगे, अगर 3 माइनस होगा तो 5 माइनस होगा तो। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा 3 से 4 क्वेश्चन करने के बाद, पहले मैं 2 करूंगा। पहला क्वेश्चन मान लो लिमिट, क्वेश्चन में दे ही पहले से दिया कि 2 के ऊपर माइनस है और आपको दिया गया है 5x + 3, तो आप कभी भी डायरेक्ट लिमिट नहीं ठोकते हैं, सर आंसर तो सेम आ जाता है। नहीं यार, आंसर सेम आना एक अलग बात है, पर करते नहीं है ये एक अलग बात है। अब वही वाली बात है कि आपको करना किस तरीके से था, आप करके किसी और तरीके से दिखा रहे हो तो गलत हो गया वो। मैं तो सुनो, हर एक क्वेश्चन में, शब्दों पे ध्यान दो मैंने, हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना है। क्या करना है, h टेंड्स टू 0 लिखना है। क्लियर है, बोलो हाँ। अब जहां जहां x होगा, कौन सा x, कोई और x नहीं, अच्छे बच्चे हो तुम सारे, वही तो क्वेश्चन की बात हो रही है। तो जहां जहां x होगा वहां वहां आप क्या लिखोगे, तो पता खेले हुए खिलाड़ी बहुत जल्दी पकड़ बना के बैठे हैं x पे, ठीक है। तो जहां जहां x होगा वहां क्या लिखेंगे, 2 - h, पूरा 2 - h, क्या है समझ। और वेट, अगर जहां, अगर यहाँ पे 4 के ऊपर माइनस होता तो जहां जहां x होता वहां क्या लिखते, और जब रखो तो ब्रैकेट, क्या है समझ, नहीं आया क्या। तो जहां जहां h होगा वहां क्या लिखोगे, आंसर क्या आया, क्या आया, दोबारा से, लिमिट x टेंड्स टू, t के ऊपर माइनस है, सुन लो, 11x² + 2x + 5, बात नहीं, मैं तो कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट ये डायरेक्ट नहीं ठोकते, आपको पहले लिमिट को चेंज करना है हर क्वेश्चन में, h टेंड्स टू 0। तो जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिखोगे, 11 लिख के, पक्का ना, 3 आएगा, घमंड आ रहा है, हाँ घमंड आ रहा है। चलिए इधर, तो जहां जहां h होगा वहां क्या लिखोगे, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 × 3 हो जाएगा +5, तो 3 3 9 99, 6 और 5 11, 110, नहीं आया समझ। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट होता है आरएचएल का। आरएचएल कहता है लिमिट h टेंड्स टू 0 करो, और आप समझ पा रहे होंगे अब क्या कर रहा हूं मैं, जहां जहां x होगा a + h, क्या लिखेंगे,
ए प्लस एच और लिमिट अप्लाई कर देंगे। नहीं आया समझ? मैं सिखाता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 के ऊपर प्लस है और यहाँ पे है 7x प्लस के 4 डन। तो लिमिट क्या करोगे आप? एच टेंड्स टू 0 करोगे। बोलो हाँ। जहां जहां एक्स होगा वहां के लिखोगे। पहले ये क्लियर है? और जहां जहां एच होगा वहां के लिख दोगे। आंसर क्या आया? और आया एक्चुअल में सर इस बात से फर्क पड़ा है बहुत फर्क पड़ा है। अगर फर्क पड़ा है तो पहले उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ही देख लो, फर्क पड़ा है। ठीक है, तो क्योंकि LHL और RHL हर क्वेश्चन में सेम आए, सेम क्वेश्चन में जरूरी नहीं। जैसे कि मैं पहले छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं के ऊपर माइनस है, पहले इतना ही सही देखते हैं। क्वेश्चन तो भाई सेम ही है, क्वेश्चन तो सेम है, पर एक पे मैंने माइनस लिखा हुआ है और एक पे मैंने, और मैं ये बताना चाह रहा हूं अंतर आता है माइनस प्लस का मतलब है जीरो से छोटी वैल्यू रख रहे हो। जीरो से छोटी का मतलब हो गया माइनस में चाहे 0.99999 समथिंग रख रहे हो, माइनस में 1 माइनस में 2 कुछ भी रख रहे हो, मना नहीं कर रहा। जीरो से बड़े का मतलब क्या है? क्या पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हो। पर डायरेक्ट तो रखते नहीं, डायरेक्ट तो ऐसे हो 0/0 आ जाएगा। और हमने सीखा था जब भी लिमिट के क्वेश्चन में 0/0 आ जाए तो इसका मतलब क्वेश्चन में तो और उस लोचे में कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे में क्या कह रहा है? हर एक क्वेश्चन में क्या लिखोगे? रट लो इसे। अब जहां जहां एक्स होगा वहां क्या लिखोगे? अगर 5 माइनस होता तो, 7 माइनस होता तो, अभी कोई लिमिट अप्लाई नहीं कर रहा मैं, पर माइनस एच लिखा हुआ है, माइनस एच। वेट, अभी भी लिमिट अप्लाई नहीं कर रहा मैं। नेगेटिव वैल्यू को मॉडुलस क्या करता है? तो मैं इसको पॉजिटिव कर सकता हूं। एस एच कट गया पहले ही, बोलो हाँ। तो अगर एस एच कट गया, मैंने ये पाया लिमिट एच टेंड्स टू 0 के साथ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 के साथ क्या रहा है? -1। आंसर क्या है एट द एंड? क्या है क्या? और बीच में कोई इक्वल टू पिकल टू न लगाते हैं। और नोटिस किया आपने? सर एच तो दिख ही ना रहा, तो जीरो कहाँ रखें? ऐसी बात करोगे? जबरदस्ती है क्या जीरो डालना? नहीं है तो बात वाली बात, कांस्टेंट का कांस्टेंट आ गया, -1 का -1 आ गया, क्या है? तो मान लो और अच्छी बात है, अगर एच रहता तो टेंशन नहीं देता। क्लियर है? वेट दोबारा समझते सेम क्वेश्चन। अगर लिमिट, यानी लिमिट में फर्क पड़ता है, अब आपको क्लियर रहेगा। जहां जहां एक्स है वहां पे क्या लिखवा? यार ये पूरी PDF आपको एज इट इज में शेयर कर दूंगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगाने से पहले मैंने मॉडुलस का मतलब अप्लाई करा, तो मैंने ये पाया यार यहाँ तो एच एच कट गया, पर इस बार लिमिट रखने से पहले ही आंसर 1 आ रहा है। कोई बात नहीं, ये 1 हो गया भाई, अलग अलग आया। क्वेश्चन सेम होने के बावजूद भी अलग अलग आ सकता है। तो सर जब हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चन करेंगे तो क्या पूरे तीनों LHL RHL और फंक्शन निकालेंगे क्या? तीनों निकालोगे, कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन आप मेरे से पूछना मत, ठीक है? LHL RHL और फंक्शन, सर शो दैट है, दो को ही दिखा दो ना, तीसरा वैल्यू तो निकालनी है, ए दो से निकल तो ही तीसरा का रीजन भी आपको मिल जाएगा बड़े क्वेश्चनों के साथ। पहले एक चीज का ध्यान रखना कि तीनों करने हैं, LHL RHL और फंक्शन। अब बात आती है, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज अपनी 12th क्लास की। क्वेश्चन आता है, अब तक मैंने एक बेसिक बताया, पर उस बेसिक से क्या हुआ कि मैं मात्र 2 ही क्वेश्चन अगर करूंगा तो एक्सरसाइज खत्म है। पर पॉइंट ये आता है, उन 2 एक्सरसाइज से पहले मैंने कई क्वेश्चन करा दिए हैं, तो जो आपके लिमिट्स के क्वेश्चन बन। रेडी? तो आपको सारा समझ आएगा। पहले बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन कराऊंगा, रेडी? जो आपको बहुत ही ज्यादा अति सुंदर लगेगा समझने में। शो दैट, क्या बोला मैंने? fx इज इक्वल टू, क्या हो गया तुझे? हाँ, तो ऐसी शादी कर लेगी क्या? सुंदर होगा तभी तो करेगी, हैं? दांत बाहर निकला हुआ हो, बाल खड़े हुए हो, ऐसा अच्छा लगता है? 3x² प्लस के 4x प्लस के 1, क्या है समझ? या ये अपनी बता रहा है। डेट, हाँ हाँ उसी की बात कर रहा हूँ मैं।
x लेस देन 1, x इज इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1। रेडी? पहले मैं करूंगा, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ टाइम्स, पर आप उन्हीं को कर लो, वही बहुत है। 47 घंटे मिलते हैं मेरे से बैच छोड़ने के बाद आपके पास, फिर भी पता नहीं क्यों अपनी ऐसी कराते कई बच्चे। घर पे जाकर के करना नहीं है, बैग फेंक देना और डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन अपशब्दों का यूज किया है मैंने उस बच्चे के लिए जो बैग फेंक देते हैं, सब अपने पे ना ले। यानी आप अच्छे बच्चे यानी, है ना, करेंगे, सब करेंगे ना। अरे आप तो बहुत अच्छे अच्छे। देखिए इधर, तो कॉन्टिन्यूटी में से का शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कई बच्चों की दिक्कत ये है, घर पे जाके पढ़ना नहीं, अगले तीन दिन ऐसे निकाल देंगे पूरे हफ्ता, उसके बाद कहेंगे असल अबे तीसरे दिन में जाकर के तो 12th का कॉन्सेप्ट करा रहा हूं मैं। फास्ट है, शुरुआत हुई है अभी, बुक का तो क्वेश्चन भी नहीं बोलता अभी तक मैं, तो अब शुरू होंगे, अब आए हैं वो चैप्टर। अभी तक तो मेरा असाइनमेंट के जरिए चल रहा था मामला, समझ गए। और ये भी असाइनमेंट के जरिए होगा, बुक बहुत छोटी लगेगी उसके आगे अभी, ठीक है। अभी बुक से नहीं करना, ये असाइनमेंट से करना है। जैसे असाइनमेंट करोगे बुक के इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे रहेंगे कि वो आईएससी को फॉलो किए गए मेरे असाइनमेंट। डन, ठीक है। और सीबीएसई में क्वेश्चन सही से देने रखे, इसलिए आपको असाइनमेंट करना है, ये ध्यान रखना। रेडी? पहले प्रेजेंटेशन सीखेंगे सभी। 3 तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एलएचएल, आरएचएल और एट पॉइंट। यानी जब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस शो करना हो या चेक करना हो तो आपको 3 केस निकालने होते हैं। एक तो एट एक्स इक्वल टू इस पे 1 पे, जिस पे चेक करना होता है वो यहां से पता चल जाएगा। वैसे वो बोल देगा यार एट एक्स इक्वल टू 1 पे दिखाओ, पर फिर भी यहां से पता कर लेना अगर कुछ ना समझ आए तो। डन। फिर एक हेडिंग डालोगे एलएचएल की, और एक हेडिंग डालोगे एट एक्स इक्वल टू 1 की। क्या है समझ? रेडी? लिमिट, शुरुआत देखो कैसे करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1, सुनो, एट एक्स इक्वल टू 1। पहले अब वही वाली बात है, अभी किसी को कुछ नोट करना ही नहीं है, नहीं समझे? अभी तो आप सबको बस समझना है, ठीक है। देखो, आपको अपनी कॉपी में ऐसे नहीं करने हैं, आपको ऐसे ऐसे करके करने हैं स्टेप्स। मेरे को एक ही पेज पे आपको दिखाना है, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टली दिखा रहा हूं। आपकी कॉपी वर्टिकल है, बोर्ड एग्जाम में कर लेना, मुझे मना नहीं है, वहां हॉरिजॉन्टल मिलती है बोर्ड कॉपीज, पर यहाँ वर्टिकल कॉपी है, तो इसलिए आप पहले एट पॉइंट पर आराम से करना, फिर एलएचएल हेडिंग डाल के करना, आरएचएल करना। डन। सुनो, पहले समझ लीजिए कृष्ण भैया, लीजिए ना भाई, पतंग थोड़ी उड़ानी है उसे। देखिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल टू कौन सा फंक्शन है? मांजा मांजा कर रहा, ओए, तो 8 आया, यहाँ समझ। ये वो वाली बात हो गई जो मैंने आज आती है आपसे पूछी कि 1, तो 1 बोलते कौन से में? बीच वाले में, और बीच वाले में रख के दिखा रहा हूँ बस मैं, जो बात आप बोल रहे थे मैंने दिखाई है, यहाँ समझ। एलएचएल का मतलब होता है जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो, सुनो लिखने का तरीका, यहाँ पे पॉइंट वो आएगा जो दिख रहे हैं ऊपर 1, और ऊपर माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हेडिंग डाली एलएचएल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स, यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूं कि इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 से छोटी, ये समझाने के लिए लिखा है आपको बस। इसका मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू 1 से, और 1 से छोटी कौन सा फंक्शन है? पक्का ना? किया? जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट, अरे वाह, तो वेट, हर एक क्वेश्चन में लिमिट, आप अब आपको ये रट चुका होगा, एच टेंड्स टू 0 करेंगे, जहां जहां एक्स होगा वहां पे क्या लिखेंगे? तो ये प्रेजेंटेशन अब आप हैबिचुअल हो गए होंगे, क्योंकि जो मेरे को मेन बात बतानी थी वो क्लियर हो चुकी है। 5 1 माइनस 0, लिमिट अप्लाई करने पे अगर प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, अदरवाइज क्लियर। आंसर क्या है? 8। चलो ये भी बराबर आया अभी। फिर आरएचएल, यानी जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उससे बड़ा देखना है, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 के ऊपर प्लस, 1 के ऊपर प्लस, यानी एक्स के लिए 1 से बड़ी, यानी एक्स के लिए 1 से बड़ी कौन सा फंक्शन है? 1 से बड़ी में ये वाला फंक्शन लिखोगे, क्या है समझ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिखेंगे, तो जहां जहां एक्स होगा वहां क्या लिखेंगे? नहीं आया समझ? जहां जहां एक्स होगा वहां पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस एच। क्लियर बोलो हाँ? टी 1 प्लस 0 का स्क्वायर, और 1 प्लस 0 प्लस 1, तो 3 प्लस 4 प्लस 1, आंसर आ गया। वो तीनों से वहां है, तो हम पता कैसे कहेंगे टीचर को? क्लियरली देख लो भाई, क्लियरली एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू F1 के बराबर है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस।
फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अगर LHL RHL में या फंक्शन में तीनों में कोई एक भी बराबर नहीं होता तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही कहलाता है। तब ये लड़ाई नहीं है सर दो तो बराबर है ना डिसकंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस यानी नॉट कॉन्टिन्यूअस। नहीं आया समझ? नहीं आया? अब तुम इसी बात पे एक बड़ा क्वेश्चन समझो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। के बाद मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा। रेडी? रेडी? कि इसके बाद जब मैं दो दूंगा क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर भी पाओगे और फुल प्रेजेंटेशन के साथ चलेंगे। रेडी? क्वेश्चन, हाँ टॉप क्वेश्चन। क्यों मैन, बचपन से बेटा। बेटा वो मेरे से सीख के गए हैं सारे। बेटा एक बार कुछ समय के लिए अपनी छोटी छोटी अखियों को सामने टिक। पॉइंट ये आता है कि तो करना है क्वेश्चन ही ऐसे भयंकर भयंकर से ये हम कर चुके। सच बताऊं ये हम कर चुके, बस आज प्रेजेंटेबल बनाना है। पॉइंट क्या है, मैंने लिमिट्स भी करा दिया आपको। अब आप खुद बताएंगे भी, देखते जाना कैसे। सबसे पहले प्रोसीजर शुरू करते हैं। एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कौन सा फंक्शन लोगे एफ एक्स बराबर? सर जीरो रखने पे जीरो नहीं आएगा क्या? वह एक्स दिख रहा कहीं जब ठोकोगे तुम तो बस 8 ही आएगा। उसके बाद उस बात का आंसर क्या दूं? और मैं कह रहा हूं नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? मैं कह रहा एक्स नहीं है दिख रहा, तो एक्स क्यों नहीं दिख रहा? तो मेरी गलती है, एक्स क्यों नहीं दिख रहा तो तो समझ पा रहे हैं ना? समझे? क्या समझे बेटा? ये जीरो रखने पे 8 का 8 आए। अब हेडिंग डालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेस देन वाला होगा या राइट हैंड साइड वाला होगा? मतलब फॉर्मेट समझते हैं क्योंकि बच्चे फॉर्मेट की शुरुआत नहीं कर पाते। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लिखोगे अब आप? जीरो माइनस में कौन सा फंक्शन? तो जहां जहां अब वेट, अब जीरो माइनस में कौन सा फंक्शन लोगे? अब तो बहुत शार्प हो। वो क्वेश्चन गलत लिख दिया कि रूट में नेगेटिव वैल्यू तो अटेन ही, समझे? जहां जहां एक्स होगा वहां पे क्या लिखोगे अब आप? पहले एच टेंड्स टू जीरो लिखना याद रखना है, फिर जहां जहां एक्स होगा वहां पे क्या लिखोगे? जीरो माइनस एच का कॉस। क्या कॉस का नेगेटिव बाहर आता है? क्वाड्रेंट से आता है। पर अगर डायरेक्ट दिखे, कॉस और सेक ऐसे दो ट्रिगो होते हैं जिनका नेगेटिव बाहर। क्वेश्चन इधर उधर ना हो जाए इसलिए सामने की सामने लिख रहा हूँ, तो नहीं किसी को कहते हैं? क्लियर है? ओके। तो हमारे बीच में मौजूद दिव्या जी कह रही है आज सर मेरे से क्वेश्चन पूछ। जी बेटा, 1 - cos थीटा इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 1 - cos थीटा इज इक्वल टू
वेरी गुड, पूरा बोलो। 1 माइनस कॉस थीटा टू, तालियां क्या कह रही हो, हेल्प करिए दीदी ने, हेल्प करिए दीदी ने। 1 माइनस कॉस थीटा इजकल टू, 1 माइनस कॉस थीटा इजकल टू, आप तो बहुत शार्प हो बेटा। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। सर आपने जीरो डायरेक्ट क्यों नहीं ठोका? गुड क्वेश्चन। अगर मैं जीरो डायरेक्ट ठोकता तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 जीरो जाता और नीचे भी जीरो आता। और हमें पता है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म ये कहती है 0/0 अगर कहीं बनता है तो वह प्रॉपर्टी लगाई जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बाई फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर 2h, 2h हो गया, जो भी एंगल होगा उसका आधा कर देंगे। क्लियर है? लास्ट क्लास अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ऐसा कुछ बताया था, एंगल एंगल और पावर, तो जो भी एंगल हुआ करे उसकी पावर कर दो। यही नन्ना सा रह गया था उस दिन बहुत सारी बातों के बीच में, फिर भी आज ऐसी समझ लेते हैं, दोबारा समझते हैं कि प्रॉपर्टी जैसे आपको ये तो याद है साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू क्या होती है, पता है? पर अगर पावर एन हो ना तो ये कहते हैं एंगल की पावर भी एन होना चाहिए, नहीं तो भी बन जाएगा। एंगल की पावर भी नीचे चाहिए, एंगल की पावर। एंगल क्या है? एंगल क्या है? उसकी पावर क्या हो गई? त्रिको की पावर क्या है? तो एंगल की पावर करो मन में, 2h का स्क्वायर क्या आ रहा है? इसका जो एंगल है ना, एंगल का स्क्वायर नीचे चाहिए मुझे, जो ट्रिको का स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर हो वही नीचे चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि एंगल का स्क्वायर क्या था? 4h स्क्वायर, यानी मुझे नीचे 4h स्क्वायर चाहिए। ऑलरेडी h स्क्वायर तो था, 4 से इंटू 4 से डिवाइड, तो इस पूरे की वैल्यू क्या रहेगी? आंसर क्या आ गया? 2 इंटू 4। ये प्रॉपर्टी है, इसको समझ नहीं आया वो क्वेश्चन से समझो। मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन क्यूब, सपोज यहाँ पे 5x है और यहाँ पे x क्यूब है, तो एंगल की पावर कितना करूंगा जान के? एंगल क्या है ट्रिको का? एंगल किसे बोले हैं? क्यूब करनी पड़ेगी, अब भी सही जा रहे हो। एंगल की पावर करो, तो यानी मुझे किसकी जरूरत है ना? इतना पोर्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया? क्या है समझ? सेम मैं बोल रहा हूं, गलत क्या बोला मैंने? क्या है समझ? क्या है? तो मैं अब ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट, ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ दिक्कत होती है कई बच्चों, प्रॉपर्टी आती नहीं तो क्वेश्चन भी, और ये 11 थी, कोई बात नहीं। फिर तो RHL देखो, अगले पेज पे कर रहा हूँ मैं जान के, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? होनी भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से बड़ी, तो क्वेश्चन नेचुरल ऊपर वाला उतरेगा। क्लियर है? क्वेश्चन पूरा लिख दिया है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी जहां जहां x होगा, 0 प्लस h मतलब डायरेक्टली तो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझाने के लिए लिखना है। अब जिसमें दिमाग है बस वही आंसर दे। अगर मैं 0 ठोक दूँ तो लिमिट 0/0 आएगी, क्या करेंगे? वेरी गुड, रेशनलाइज। क्यों? लास्ट क्लास हमने ये सीखा था कि रूट जैसी चीजें रेशनलाइज से खत्म होती है। कोई फॉर्मूला थोड़ी उछेड़ोगे या प्रॉपर्टी को उछेड़ दोगे क्या? तो रूट वाली चीजों को हटाने के लिए क्या करते हैं? बीच वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्या है समझ? नहीं आया क्या? और नीचे क्या आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? a प्लस बी, a माइनस बी। समझाने के लिए अलग पेन का यूज किया गया है, ए स्क्वायर माइनस, लाइट ऑन कर रखी ना, ये आनी पड़ेगी। क्लियर है? आया समझ नहीं आया? लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर का रूट एच बेचारा ऐसे रहने दो, रूट प्लस रूट 10 के 4 अपॉन में प्लस रूट -6 कट गया। अगले स्टेप में काटना है, वरना टीचर को कैसे लगेगा? कटा हुआ ही लगेगा सारा, और उसके अकॉर्डिंग तो नीचे 0 है तुम्हारे अकॉर्डिंग।
समझे नहीं समझे? इसलिए सारा एकदम नहीं काटना है, काटो पर ऐसे काटो कि लगे ना कटा है, समझे क्या? समझ रहे हो तुम? जैसे मैं आपको काटूंगा नंबर कमाने पे। रेडी? तो वेट, तो जहां जहां एच होगा वहां क्या लिखेंगे? 16 का रूट आंसर। वो ये भी 8 आया है तो क्लियरली फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो मेरे तो निकल जाते हैं। क्या रहा रिजल्ट? क्या लाया? 45 में से, 50 में से? तेरे कितने रहे? तेरे तो फातिमा है, फातिमा के 20, 21, 30। कर सारा चैप्टर कंप्लीट होने के बावजूद तेरा गलत नहीं है? क्या गलतियां करके आई है? पेपर तो अच्छा था। आईएएस किसके रहे हैं? शर्म थोड़ी आ रही है, अपने बैच का भी नहीं है। और 49 में 28। चल इसको तो भी मैं कंसिडर करूँ कि इसे पढ़ा तो नहीं था कम से कम, तो सारे पढ़ के गए हो, ये तो अब लाएगा। और कौन है यहाँ पे? फातिमा। और कौन है फातिमा जिसका रिजल्ट नहीं पूछा मैंने? सेंट जोसेफ का भी आ गया रिजल्ट? पेपर नहीं हुए? चलिए, तो वेट, उम्मीद करता हूँ बेटा जी यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9891390139 पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके, टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे।